नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 18 जुलाई का सेशन। डेली का जो सेशन होता है उसमें हम आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज का हमारा नया सेशन होगा 18 जुलाई का। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 जुलाई। बात करें तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की उत्पत्ति ऐतिहासिक रोम संविधि से हुई है, जिसे 17 जुलाई 1998 को अपनाया गया था। इस संविधि से ने आईसीसी की स्थापना की नींव रखी, जो पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो नरसंहार जैसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक वैश्विक प्रयास था। बाद में 2010 में राज्य दलों की सभा ने रोम संविधि की समीक्षा सम्मेलन में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए दिवस रूप में मनाने का फैसला लिया। कब लिया? 2010 में। अब देख लेते हैं जुलाई के जो हमारे दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को। विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को और विश्व सांप दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। ये हमारे जुलाई के कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता। किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का खिताब जीता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी जो है इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा यहाँ की रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की क्या है मुद्रा, यहाँ की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बात कर ले तो वेस्ट इंडीज़ की कोई अपनी अलग सी राजधानी नहीं है और ये एक कैरिबियाई देश है और इसमें वेस्ट इंडीज़ में लगभग 13 देश आते हैं। और यहाँ पे मुद्रा कौन सी जो है यूज़ की जाती है, वो पूर्वी कैरिबियाई डॉलर यहाँ पे यूज़ की जाती है। बात करें तो एजेबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 के पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतकर रिकॉर्ड बनाया। किसने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में स्पेन ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉलर जो चैंपियनशिप है उसको जीतकर अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन की बात करें तो राजधानी यहाँ की मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा यहाँ की है यूरो, यहाँ की मुद्रा है। बार्सिलोना जो है स्पेन के ही अंदर एक सिटी का नाम है। बात करें तो फुटबॉल में बर्लिन में यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर स्पेन ने अपना रिकॉर्ड चौथा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। यह इंग्लैंड के लगातार दूसरा उपविजेता स्थान है। इससे पहले वह
जो ये यूरो 2020 के फाइनल में इटली से हार गया था। देश ने कभी भी यूरोपीय चैंपियनशिप नहीं जीती और इसकी आखिरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत 1966 विश्व कप थी। किसकी? इंग्लैंड की। अब अभी हाल ही में इंग्लैंड को ही हराकर स्पेन ने लगातार चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की जो APCNF है इस कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का ये एक कार्यक्रम है। APCNF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग इसका फुल फॉर्म है। क्या है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग इसका फुल फॉर्म है। और अभी हाल ही में पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? आंध्र प्रदेश स्टेट को। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? अमरावती। और स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि। और यहाँ के CM कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ के S अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं S अब्दुल नज़ीर। स्थापना दिवस है 1 अक्टूबर 1953। और यहाँ के जो CM है चंद्रबाबू नायडू, अभी हाल ही में बने हैं आंध्र प्रदेश के नए CM। बात करें तो आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती जो APCNF है कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है को प्रतिष्ठित गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा 11 जुलाई को लिस्बन पुर्तगाल में एक समारोह के दौरान जूरी की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर जो हैं डॉक्टर एंजेला मर्केल द्वारा की गई है। APCNF ने यह EUR 1 मिलियन का पुरस्कार अमेरिका के प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल और सेकेम जो बायोडायनामिक खेती को बढ़ावा देने वाला एक मिस्र का नेटवर्क है उसके साथ साझा किया है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती यानी APCNF जो आंध्र प्रदेश सरकार का एक राज्य व्यापी कार्यक्रम है को वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह पहल विशेष रूप से छोटे किसानों का समर्थन करती है जिसमें मुख्य रूप से महिला किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों को रासायनिक गहन कृषि से प्राकृतिक खेती में परिवर्तन करने में सहायता के लिए शुरू किया गया था। कब? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इटली में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय खिलाड़ी सबीरा हारिस ने कौन सा पदक जीता है? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में जो भारतीय खिलाड़ी सबीरा हारिस है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कांस्य पदक अभी हाल ही में सबीरा हारिस ने जीता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं अमेरिका की कैरी गैरिसन ने स्वर्ण पदक और इटली की सोफिया गौरी ने रजत पदक जीता है और सबीरा हैरिस ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी कहाँ खोली गई है? किसको संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले पक्षी गैलरी कहाँ खोली गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड में अभी हाल ही में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें राजधानी देहरादून और गैरसैंण यहाँ की दो राजधानियाँ हैं। 9 नवंबर 2000 इसका स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने देहरादून में प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली बर्ड गैलरी स्थापित की है। यह उत्तराखंड की पक्षी विविधता को उजागर करने और इन अद्वितीय प्रजातियों के प्रति अधिक सराहना को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। आगंतुकों को
असंख्य पक्षी प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र में उनके कार्यों के बारे में शिक्षित करके गैलरी संरक्षण को सुगम बनाएंगी तथा इन पक्षी प्रजातियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करेंगी। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों के उच्च रेजोल्यूशन के चित्र को प्रदर्शित किया गया है, जो आगंतुकों को राज्य के पक्षी निवासियों की एक शानदार झलक प्रदान करते हैं। तो उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा इसको प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली बर्ड गैलरी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अभी हाल ही में किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश की बात करें राजधानी भोपाल है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के सीएम हैं मोहन यादव, यहाँ के सीएम हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। बात करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया है। जिन 55 प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया गया है वे विद्यार्थियों को जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, संस्कृत, कला आदि अनेक विषयों में अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने का भी गौरव प्राप्त है। जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी उसको लागू करने वाला प्रथम स्टेट भी कौन है? एमपी है। पहले भी मध्य प्रदेश पहला ऐसा पूरे देश में ऐसा राज्य बना था जिसने जो एमबीबीएस की पढ़ाई है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई दोनों को हिंदी में उसका पाठ्यक्रम शुरू किया था। किसने? एमपी, वो पहला स्टेट है। और अभी हाल ही में बिहार दूसरा राज्य बन गया है जिसने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की घोषणा की है। पहला स्टेट मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता किस देश ने जीती है? कौन सी? 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता किस देश ने जीती है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता जीती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात करें तो राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है और यहाँ की मुद्रा है यूरो, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो अर्जेंटीना की टीम ने कोपा अमेरिका के फाइनल मुकाबले में कोलंबिया की टीम को 1-0 से मात देने के साथ ही इस ट्रॉफी को रिकॉर्ड 16वीं बार अपने नाम किया है। कितने बार मतलब रिकॉर्ड 16वीं बार अपने नाम किया है। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर अर्जेंटीना ने अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बीएसएनएल के मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बीएसएनएल के सीएमडी कौन बने अभी हाल ही में? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रॉबर्ट जे रवि। जो रॉबर्ट जे रवि हैं वो अभी हाल ही में बीएसएनएल के नए मुख्य प्रबंध निदेशक बने हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया है? किसने? इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका के साथ अभी हाल ही में जो संयुक्त युद्धाभ्यास समुद्री एमपीएक्स उसका आयोजन किया गया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका की, फ्रांस की, जापान, सबका हम डिटेल ऊपर देख चुके हैं, इनकी राजधानी और मुद्रा। तो बात करें तो भारतीय सशस्त्र सेना, नौसेना और वायुसेना ने अरब सागर में संयुक्त बहुयुद्धाभ्यास समुद्री अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापत्तनम ने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसए थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसए डैनियल इनोवे से युक्त अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है एमपीएक्स अभी हाल ही में किया। कहाँ पर किया गया है? अरब सागर में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हमारा संविधान
हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूपी के प्रयागराज में। अभी हाल ही में जो हमारा संविधान हमारा सम्मान है उसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस जो दिशा है के तत्वावधान में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस आयोजन में हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा, जो नागरिकों को संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जानकारी तथा आसान पहुंच प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त उप अभियान सबको न्याय हर घर न्याय, ये जो उप अभियान है सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान भी आयोजित किए जाएंगे। ये उप अभियान इसके साथ में ही आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी प्रदान की है? किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जियो फाइनेंस को अभी हाल ही में आरबीआई ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी प्रदान की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जियो फाइनेंस। बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी हासिल कर ली है। जियो फाइनेंशियल ने 23 नवंबर 2023 को एनबीएफसी ये जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से खुद को सीआईसी ये इन्वेस्टमेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने यह कदम तब उठाया था जब कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर एक स्वतंत्र एंटिटी बनी थी और आरबीआई ने निर्देश दिया था कि इसे एनबीएफसी से सीआईसी में कन्वर्ट किया जाए, यानी कोर इन्वेस्टमेंट कमेटी में इसको कन्वर्ट किया जाए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडियरी कंपनी थी। 20 जुलाई 2023 को आरआईएल से इसका डीमर्जर हो गया। डीमर्जर होने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलते समय आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल को सीआईसी में बदलने का निर्देश दिया था और उसको अभी हाल ही में मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में अभी हाल ही में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर रमेश बैस और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुंबई का दौरा किया, जहाँ उन्होंने भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। यह टनल थाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की थाणे टू बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। इस टनल निर्माण के काम को 3 फेज में बांटा गया। फेज 1 में बोरीवली से ठाणे के बीच लगभग 5.75 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। दूसरे फेज में 6.5 किलोमीटर की और तीसरे फाइनल जो टनल होगा उसमें 10.25 किलोमीटर की वो है इसकी लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? किस आईआईटी के द्वारा भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी हाल ही में भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो आईआईटी मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इन स्पोर्ट्स साइंस एंड एनालिटिक्स ने प्रौद्योगिकी संचालित उपकरणों का उपयोग करके भारत को एक वैश्विक शतरंज पावर हाउस बनाने की योजना बनाई है। इनका उद्देश्य प्रशंसकों की भागीदारी को बढ़ाना, धोखाधड़ी को रोकने के लिए महासंघों को समाधान प्रदान करना और जमीनी स्तर पर खेल को आगे बढ़ाने के लिए शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना है। इन पहलों में खिलाड़ियों, जो प्रशिक्षक होंगे, कोच, रेफरी, विश्लेषकों, शरीर जो बॉडी साइंटिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, अंपायर, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और प्रबंधन कर्मियों को शामिल किया जाएगा इसके अंतर्गत। इसके तहत IIT मद्रास और जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट साइंस एंड एनालिटिक्स CESSA जो है ने आने वाले महीनों में NPEIL पर खेलों में 5 नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने की अभी हाल ही में योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा अभी हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR ने अगले 5 वर्षों के लिए एक लक्ष्य उन्मुख अनुसंधान योजना, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद की घोषणा की है, जिसकी नियमित रूप से शीर्ष स्तर से निगरानी की जाएगी ताकि प्रयासों में दोहराव के बिना अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सके। सरकार की अनुसंधान संस्था जल्द ही सरकार की 100 दिवसीय योजना के तहत विभिन्न फसलों की 100 बीज किस्म भी जारी करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम के उद्घाटन की अध्यक्षता करेंगे। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और पशुपालन में अनुसंधान प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है मानस कुमार साहू, ऑप्शन बी राहुल आर्य, ऑप्शन सी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन सी नेहा उमक। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो डेली लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन था कि विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जो विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा है उसका आयोजन उड़ीसा में किया जा रहा है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF विथ आंसर मिलेगी, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।